चेहरे वाली शैतान का जाल। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अरे दोस्त, नाम में क्या रखा है, जिस किसी चाहो नाम से पुकार लो। निशाने पर नाबालिग लड़की। सबसे बड़े धोखे का ऑपरेशन। 46 दिनों के गुप्त कांड का खुलासा। फेसबुक का बैडमैन। सनसनी में आज दास्तान एक नाबालिग लड़की के साथ हुए सबसे बड़े धोखे की। एक ऐसा धोखा जिसने उस लड़की की जिंदगी को दहशत से भर दिया था। फेसबुक पर वो एक ऐसे शैतान के चंगुल में फंस गई थी जिसका जिस्म तो एक था लेकिन चेहरे दो। और अब फेसबुक के उस बैडमैन की करतूतों के हुए खुलासे ने सारे शहर में मचा दी है खलबली। वो लड़की 46 दिनों तक एक शैतान के चंगुल में फंसी रही। 46 दिनों तक वो रोती रही, सिसकती रही। 46 दिनों तक उसकी हर रात दहशत के साए में गुजरी। 46 दिनों तक वो अपने घर वालों से मिलने के लिए तड़पती रही। पुलिस उस लड़की की तलाश में थी और वो शैतान एक शहर से दूसरे शहर में उसे लेकर घूमता रहा। 46 दिनों तक वो डरा धमकाकर लड़की की जिंदगी से खेलता रहा। 46 दिनों तक वो लड़की उसी शैतान की कैद में रही और अब उस शैतान के चंगुल से आजाद होने के बाद लड़की ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी बेहद ही डरावनी है। एक नाबालिग लड़की। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अरे दोस्त, नाम में क्या रखा है, जिस किसी चाहो नाम से पुकार लो। 46 खौफनाक रातें। बैडमैन की कैदी। 46 दिन कम नहीं होते और इतने दिनों तक दिल्ली की एक नाबालिग लड़की एक शैतान के चंगुल में फंसी रही। पहचान छुपाने के लिए हमने उस लड़की का नाम चांदनी रखा है। वही चांदनी जो 46 दिनों तक एक शैतान की कैद में रोती रही, सिसकती रही। लेकिन ये हुआ कैसे? चांदनी उस शैतान के चंगुल में कैसे फंस गई? पूरी कहानी सनसनीखेज है। चांदनी, बेटा चांदनी। अरे बेटे, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और आप अपनी सहेलियों के साथ में मौज मस्ती मत करना, ठीक है ना? और पढ़ाई में ध्यान लगाना, ठीक है? डोंट वरी मम्मा, हमें भी अपने एग्जाम की बहुत टेंशन है। आप बेफिक्र होके जाइए आंटी, हम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। ओके बेटा। Hey, get us out. Let the mouse play. देर रात जब घर वाले सो जाते थे तो फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती करना और फिर उनसे ढेरों बातें करना चांदनी को बेहद पसंद था। लेकिन उसका ये शौक एक दिन उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा, उसने ये कभी पूरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक रोज जब वो फेसबुक पर चैटिंग में बिजी थी तभी उसके पास आया एक अजनबी लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट। वो लड़का था एसके सिन्हा। चांदनी एसके के इरादों से अनजान थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। जल्द ही दोनों मैसेंजर पर बातें करने लगे और फिर अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती बढ़ी तो चांदनी ने एसके को अपना नंबर भी दे दिया और फिर वो फोन पर उससे घंटों बातें करने लगी। हेलो। हेलो। पहचाना? ऑफ कोर्स, अपनों को पहचानने के लिए उसकी एक ही आवाज काफी होती है। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। और आप बातों बातों में किसी अजनबी को अपना बना लेते हैं। एसके मीठी बातों का उस्ताद था। वो जब भी फोन करता था चांदनी उसकी बातों में खो जाती थी और यहीं से शुरू हुई साजिशों की वो कहानी
जिससे चांदनी बिल्कुल अनजान थी। एक रोज एसके ने चांदनी को मिलने के लिए बुलाया तो चांदनी इनकार नहीं कर सकी। उस रोज दोनों दिल्ली के एक पार्क में मिले और फिर घंटों बातें करते रहे। चांदनी, ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना रब मिल गया। चांदनी जिस एसके को अपना रब समझ रही थी वो उसकी हकीकत से अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि एसके के चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है, ऐसा चेहरा जिसकी हकीकत अभी सामने नहीं आई थी। एक रोज जब एसके ने चांदनी से ये कहा कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है तो चांदनी भी उसकी बातों पर यकीन कर बैठी और फिर वो प्यार के सतरंगी ख्यालों में खो गई। चांदनी के यूं गायब हो जाने से घर वाले बेहद परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी अचानक कहां चली गई। तमाम नाते रिश्तेदारों और दोस्तों के घर ढूंढने के बाद भी जब चांदनी कहीं नहीं मिली तो किसी अनहोनी की आशंका से डरे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी और फिर शुरू हो गई चांदनी की तलाश। घर वालों ने चांदनी की अपहरण की रिपोर्ट राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनिल शर्मा ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने लड़की की कॉल डिटेल के अलावा उसके फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला। पुलिस को पता चला कि एसके सिन्हा नाम के एक फेसबुक अकाउंट से लड़की को लगातार मैसेज आ रहे थे। पुलिस ने जब इस अकाउंट की पड़ताल की तो पता चला कि यह अकाउंट शोएब खान नाम के एक शख्स का है जो कि राजस्थान के मेवात का रहने वाला है। चांदनी जिस लड़के को एसके समझकर प्यार कर बैठी थी, असल में वो एसके नहीं बल्कि अलवर का रहने वाला शोएब था, एक ऐसा फरीबी जिसने फेसबुक पर मीठी बातों का जाल बुनकर चांदनी को फंसाया था और फिर चांदनी को लेकर कहीं गायब हो गया था। पुलिस के सामने जब इस हकीकत का खुलासा हुआ तो शुरू हो गई शोएब की तलाश। शोएब की तलाश में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने राजस्थान के गोविंदगढ़ में शोएब के घर पर दबिश दी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। शोएब अपने परिवार और बाकी रिश्तेदारों के साथ पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन शोएब के बारे में कोई कुछ नहीं बता सका और इस तरह चांदनी के अपहरण की रहस्यों की ये कहानी उलझती चली गई। अपहरण के इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, लिहाजा पुलिस ने इस केस में हेड कांस्टेबल शौकत अली को शामिल किया। शौकत अली भेष बदलकर शोएब खान के गांव पहुंचा और लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। करीब 46 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को शोएब खान के बारे में सुराग मिला। हेड कांस्टेबल शौकत अली शोएब और अगवा हुई लड़की चांदनी के बारे में जो जानकारी अपनी टीम को देता, टीम वहां पर रेड करती, लेकिन चांदनी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी करती रही। करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कामयाबी अभी भी कोसों दूर थी और इस तरह 40 से भी ज्यादा दिन बीत गए। पुलिस परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी को अगवा करने के बाद शोएब कहां छुपा बैठा है। किसी सुराग की तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों की खाक छान रही थी और फिर 46 दिन बाद पुलिस को मिली पहली कामयाबी। 8 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मुखबिर की सूचना पर आरोपी शोएब खान को दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के पास धर दबोचा, लेकिन पुलिस को अगवा हुई जिस लड़की चांदनी की तलाश थी वो शोएब के साथ नहीं थी। चांदनी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आरोपी शोएब से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में शोएब ने बताया कि उसने एसके सिन्हा के फर्जी नाम से फेसबुक पर अपनी आईडी बनाई थी और उसी एसके सिन्हा के फर्जी नाम से उसने चांदनी को अपने जाल में फंसाया था। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि शोएब ने एसके सिन्हा के नाम से जो फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी उसमें 4845 दोस्त उसकी फ्रेंड लिस्ट में थे।
आरोपी शोएब ने पुलिस को बताया कि उसकी लड़की से दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी और दोनों अक्सर घंटों चैट किया करते थे। इसके बाद आरोपी शोएब ने लड़की को शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। 20 अक्टूबर 2020 को शोएब दिल्ली पहुंचा और लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ बिहार के मुजफ्फरपुर ले गया। शोएब ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में वो अपने एक दोस्त सौरभ के घर एक दिन के लिए रुका था और उसके अगले दिन वो चांदनी को लेकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ चला गया। यहाँ शोएब की मदद उसके एक दोस्त शिवम ने की। 26 अक्टूबर 2020 को शोएब आजमगढ़ से निकला और चांदनी को लेकर पुराने फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पहुंचा। इसके बाद उसने फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर तक एक ऑटो लिया और चांदनी को बदरपुर बॉर्डर पर ऑटो में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को आरोपी शोएब खान तो मिल गया, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मामला उलझता जा रहा था। शोएब खान से पूछताछ में ये बात तो साफ थी कि लड़की उसी के साथ थी। इसके बाद पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर पर उस ऑटो की तलाश की जिसमें शोएब खान लड़की को आखिरी बार छोड़कर चला गया था। अगवा हुई लड़की चांदनी की तलाश में पुलिस ने करीब 300 ऑटो रिक्शा वालों से पूछताछ की, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। यही नहीं, चांदनी की तस्वीर लेकर वो जहां तहां भटकती भी रही। आखिरकार पुलिस ने उस ऑटो वाले को ढूंढ ही लिया जिसमें शोएब चांदनी को छोड़कर फरार हुआ था। ऑटो चालक ने पुलिस को बताया कि उसने अगवा हुई लड़की चांदनी को बदरपुर एक्सटेंशन में ड्रॉप किया था। ऑटो वाले के खुलासे के बाद पुलिस की एक टीम फौरन बदरपुर पहुंची और फिर वहां एक घर से चांदनी को सही सलामत बरामद कर लिया गया। इस लड़की को मैसेज भेजा था फेसबुक अकाउंट से और फिर उसको कोर्स करके परस्यूट करके उसके साथ यहाँ पे आके जबरदस्ती शादी करी उसने। उसके बाद वो उसको मुजफ्फरनगर बिहार ले गया, आजमगढ़ यूपी ले गया, जहां वो अपने अपने दोस्तों के साथ रहने लगा और एक बड़ा पेन्स टेकिंग एफर्ट लेते हुए बदरपुर में डोर टू डोर हमने घूमे, हमारी टीम्स घूमी और हम सक्सेसफुली हमने लड़की को रिकवर कर लिया वहां से। एक्यूज शोएब खान को इसमें अरेस्ट किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। 46 दिनों के बाद अगवा हुई चांदनी की बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी। जिस शोएब ने एसके सिन्हा बनकर चांदनी को अपने जाल में फंसाया था, उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि चांदनी दहशत की कहानी को पीछे छोड़कर अब अपने घर वालों के साथ है। सनसनी के लिए दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन की रिपोर्ट। देखा आपने फेसबुक पर एक अनजान लड़के से दोस्ती कर दिल्ली की एक लड़की कैसे एक शैतान के चंगुल में फंस गई। और अब सुनिए एक लड़के की कहानी जिसका आरोप है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिली एक लड़की ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। उन्होंने हमें धमकाया, जंगल में रोक लिया, पैसे की डिमांड की, जान से मारने की डिमांड की, उल्टा सीधा बोला गया। तुलसी गेस्ट हाउस में रोका, फिर वहाँ पे मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया। अच्छा। हाँ, पैसे की डिमांड की गई वहाँ पे फोन। दिल्ली के रहने वाले मोहित की आप बीती सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मोहित का आरोप है कि एक लड़की ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर लव मैरिज करके इसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर डाला। ये क्या मैटर है पूरा और कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था? सर, ये सिलसिला शुरू हुआ था, मैं मुंबई रहता था तो वहाँ पे मैं अपने काम वाम करता था, ऐसे ही फिर फिल्मों में। फिर कब की बात है ये? सन 2018 की बात है सर। अच्छा। सितंबर में। अच्छा। तो वहाँ पे फिर ऐसे ही मुझे रिक्वेस्ट आई इसकी, रिक्वेस्ट आई, फिर मैं ये मेरे से हेल्प मांगने लगी, मुझे सिंगर बनना है सर, वो ये वो। आप मुंबई में क्या करते थे? मैं मुंबई में काम भी करता था होटल में और मैं स्ट्रगलिंग कर रहा था सपोर्टिंग रोल के लिए, तो उसमें सेलेक्ट भी हो गया था। तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया कि ऐसे ऐसे मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और वहाँ पे मुझे कांग्रेचुलेशंस की बधाई आने लगी। उसी बीच ये लड़की भी थी तो इससे बात हो रही थी, तो इसने अपनी प्रॉब्लम बताई कुछ। मैं
मतलब प्रॉब्लम उसकी समझी। किस नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी? सोनिया नाम से आईडी सर, सोनिया नाम की आईडी बना रखी थी, उससे रिक्वेस्ट आई थी। मोहित ने जिस लड़की पर ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उसका एक नहीं बल्कि कई नाम हैं। मोहित का दावा है कि उस लड़की के तीन नाम हैं। पहला नाम है सोनिया, जिसके जरिए उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मोहित की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मोहित के मुताबिक यह साल 2018 की बात थी। उन दिनों वो मुंबई में नौकरी करता था और फिल्मों में छोटे मोटे रोल हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसी दौरान एक दिन सोनिया नाम की एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सोनिया ने बताया कि उसका घर यूपी के गोंडा में है, लेकिन तब मोहित ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोनिया का नाम भी झूठा था और उसकी पहचान भी। मोहित के मुताबिक सोनिया की हकीकत से पर्दा तब उठा जब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। तो हमारी बात होने लगती, बात हो रही थी, एक महीना करीब बात चली। बात चलने के बाद इसने मुझे अपनी फिर प्रॉब्लम समझाई कि ऐसे मेरे माँ बाप मुझे मारते पीटते हैं, परेशान रखते हैं, बेल्टों से मारते हैं। उसके बाद फिर मैंने इससे बोला कॉल कर पुलिस में। तब इसने बोला कि कॉल करूँगी तो मेरे पापा की पहचान है, मुझे मार देंगे, काट देंगे। तो मैंने कहा क्या करूँ? कह रहे आप मुझे शादी कर लो। तो फिर रोने लगी, वीडियो कॉल पे रोती थी, परेशान होती थी। फिर मैंने दोस्तों को बताया, कह रहा यार देख ले तू यार। फिर मैंने सोचा यार एक इंसान के नाते शादी कर लेता हूँ, फिल्मों में पता नहीं आगे चलूँ ना चलूँ। मैंने बोला ठीक है मैं शादी कर लूँगा, पर मुझे टाइम चाहिए कुछ, मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है। तो ये बोली ठीक है। फिर उसके बाद ही ज़्यादा ही रोने धोने लगी। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। मोहित के मुताबिक मुलाकातों के दौरान ही एक दिन इसे पता चला कि जिसे वो सोनिया समझता था वो असल में नाजरीन थी। सोनिया उर्फ नाजरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानकर मोहित सन्न रह गया। और वो सच ये था कि उसकी महबूबा का नाम ही अलग नहीं था बल्कि मजहब भी अलग था। लेकिन ये सच जानने के बाद भी मोहित ने नाजरीन का हाथ नहीं छोड़ा। उसने मजहब की दीवार गिराकर सोनिया और नाजरीन को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने का फैसला कर डाला। उसने अपनी हमसफर नाजरीन को नया नाम दिया, लक्ष्मी। मोहित की माने तो शुरुआत में इसकी पत्नी के मायके वाले इन दोनों की लव मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने नाजरीन के साथ फोन पर बातचीत शुरू कर दी और टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया। मोहित का इल्जाम है कि लव मैरिज के कुछ महीने बाद ही इसकी पत्नी के मायके वालों ने धोखे से इसे गोंडा बुलाया और वहां जबरन इसका धर्म परिवर्तन कर डाला। धर्म परिवर्तन के साथ साथ इसका नाम भी बदल दिया गया। इसमें लिखा हुआ था अबूजर नाम रख दिया है। ये इसमें लिखा हुआ है वो कि अपने नाम बदल के अपने ये लिखा देखो अबूजर अंसारी रख लिया है, ऐसे लिखा हुआ है। और आप जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं मर्जी से नहीं कर रहा था। हाँ इसमें लिखा हुआ था अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैंने उनसे बोला फिर अब मैं करूँ तो क्या करता। उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया माइंड पे सब कुछ देख के। फिर मैंने कहा यार अभी तो निकलता हूँ। फिर मैंने साइन वाइन कर दिए मन की। मोहित का आरोप है कि धर्म परिवर्तन की उस साजिश में इसकी पत्नी नाजरीन भी शामिल थी। नाजरीन और उसके घर वालों के दबाव में ही उसे अपना नाम मोहित से बदलकर अबूजर अंसारी करना पड़ा। मोहित के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन होने के बाद उसे कई दिनों तक गोंडा में ही रखा गया था और फिर एक दिन मौका मिलते ही वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गोंडा से दिल्ली भाग आया। वो बैला फुसला के ले गई इसको। मैंने कहा कि मैं भी चलूं कि नहीं तुम क्या करोगी, यहीं रहो यहीं रहो, तुम्हें क्या है जाने से, मैं तो इन्हीं को ले जाऊंगी, हमारे तो दामाद को रखते हैं घर में। हाँ आप नहीं जाइए। गए तो इसको ऐसा करवाया गया। आया तो देखो 1 महीना 1.5 महीना बाद तो देखा तो इतना घायल, इतना परेशान, इतना पतला दुबला, इतना हालत
इसकी डाउन। मैंने कहा तू तो कितना दमंग था, कैसा हो गया बिल्कुल कि खाने को नहीं मिला। अरे तू खाने की सोच, मेरी जान बच गई तो बहुत है, यहाँ आ गया तेरे पास, बस इतना ही बहुत है। मोहित की मां का इल्जाम है कि नाजरीन के परिवार वालों ने इसके बेटे के साथ साथ इन्हें भी बंधक बनाने की कोशिश की थी। इन लोगों को मोहित समेत पूरे परिवार की जिंदगी पर हर पल खतरा मंडराता महसूस हो रहा है। तो कह रही मेरी तो मम्मी यही है, ऐसे बोल रही हो। तो हम बोले कि मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगी, नहीं तो मेरा बाप दफन कर देगा मुझे। आप भेजोगे तो ले ही जाएंगे, तो नहीं ले जाओगे तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, इसमें डाल देंगे या जेल में डाल देंगे, वहां से निकलने नहीं देंगे, ख़त्म कर देंगे। मोहित और उसके परिवार वालों ने संगीन आरोपों की ये कहानी दिल्ली पुलिस को भी सुनाई है। लव जिहाद के आरोपों से घिरी इस प्रेम कहानी का पूरा सच जानने के लिए पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।